देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। पेरेंट्स डे यानी माता पिता दिवस हर साल जुलाई महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन माता पिता को गिफ्ट और सरप्राइज देकर उन्हें स्पेशल फील कराया जाता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि माता पिता को बच्चे का सबसे श्रेष्ठ शुभचिंतक माना जाता है। वैसे पेरेंट्स डे मनाने की शुरुआत साल 1994 में हुई थी, लेकिन हमारे देश में तो सदा ही माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, जो हर दर्द सहकर भी अपने बच्चे के बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला से मिलवा रहे हैं, जिसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए ऐसा क्षेत्र अपनाया जहां पुरुषों का राज है। जी हाँ, वो है राजमिस्त्री का काम। लेकिन बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की हसीना ने राजमिस्त्री का काम कर ना सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश की, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। क्यों आपको ये काम पसंद आया, कैसे सीखा आपने? हमने पहले रेजागिरी किया, फिर इससे बेलदारी किया। ये काम करते करते यही काम मजबूरी है हमारी कि अकेले कमाने खाने वाले हैं, 4 बच्चे हैं। हर मुसीबत बला से मतलब ये होते हैं कि अब 250 में 300 में नहीं पूरा पड़ रहा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आखिर आगे कारीगरी करेंगे, चुनाई करेंगे तो इससे पैसा ज़्यादा मिलेगा। मेहनत हमें चाहे जितनी पड़ जाए। जब आप चली जाती थी रेज़ादारी का काम करने और बच्चे छोटे थे, तो पूरे दिन में आप एक बार दूध पिलाती थी? जी, सुबह पिला के जाते थे, शाम के 6 बजे वापस आते थे जब पिलाते थे। उस टाइम आपको कोई दिक्कत दिन भर में होती थी? हाँ होती थी, मगर अब क्या करें, मजबूरी में जब बच्चा रोता था तो ये दूध बढ़ता था। अब याद आती थी कि हमारा लड़का रो रहा है, हमारी लड़की रोई, मगर अब मजबूरी है कि नहीं करते तो कौन खिलाएगा। हाँ, क्या दिक्कतें आई? दिक्कत ये आई कि देखो आदमी ख़त्म हो गए, मुसीबत पहले ये आई। पहले आदमी की दवाई कराया, ये मजदूरी कर करके। फिर इसके बाद लड़की की तबीयत ख़राब हुई, उसमें दवा गोली ऑपरेशन कराया। इसके बाद घर दुआर बनवाए अपने से, मतलब इसके बाद जो है फिर शादी किया, लड़का लड़की के दोनों की शादी किया। शादी के बाद बहू की तबीयत ख़राब हो गई, इसमें लग गया कर्जा से, मतलब 2-2.5 लाख रुपए कर्जा से, चंदा से, हर तरीके से, मतलब बहू का अच्छी किया। ये मुसीबत से काम किया है। आपने कैसे ये काम सीख लिया? कहते हैं कि ये काम तो पुरुषों का होता है। पुरुषों को होता है, मगर हमको 25 साल हो गए काम करते करते, तो हम ये काम सीख गए हैं। कारीगर के साथ में रहने दिमाग लगा लिया, इसलिए काम सीख गए। मजबूरी थी कि हमको 150 रुपये मिलता था शुरू में, 40 रुपये से रोजंदारी चली है, 40 से 150 चल गया, 150 से 200 आ गए, 200 के बजाय 250 आए, इसके बाद 300 मिलते हैं। धीरे धीरे सीख गए, 350 मिलने लगा, 600 भी मिलने लगा, 500 भी मिलते हैं। जिसको काम पसंद आ गए तो पूरी कारीगरी दे देते हैं। कितने साल हुए आपके पति को करने में? 9 साल। जब से आप राजगिरी का काम कर रहे हैं। जी। कभी किसी ने आपसे महिला होने का फ़ायदा उठाना चाहा कहीं कि जैसे आप काम के लिए गई हो, किसी ने कुछ गलत नहीं, गलत बात कभी नहीं आज तल्लुक हो गया। हम अंदर से, बाहर से लेके अंदर तक काम कर रहे हैं। आप तो खुद देखा ही हो, आज तल्लुक हमको कोई गलत नहीं, हम गलत सोचते नहीं हैं। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि 2 काम का अल्लाह ताला हमें ये, मतलब हर चीज़ का मुसीबत दे, मगर 2 चीज़ का नेत ना करो कि गलत कदम उठाएं। कभी किसी ने ऐसा किया कि आपको बुलाया और भी पूरे पैसे नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम इतना मेहनत कर देते कि आदमी 10-20 रुपये हमें ज़्यादा देते थे। हमारा पैसा कभी 22 साल हो गए हमको ये काम करते साथ, मतलब ईटा गारा से लगा के आज हम कारीगरी कर रहे हैं, कोई 1 रुपये नहीं हमारा मारा। इस काम को आपको करते हुए इतने साल हो गए, तो सबसे अच्छा क्या लगा काम करते करते? सबसे अच्छा तो हमें यही कारीगरी अच्छी लगी, इसलिए अच्छा लगता है कि पैसा ज़्यादा मिलता है।
मेहनत तो हम कर लेते हैं। हमको ये नहीं कि हम कारीगर हैं तो हम तसला ना उठाएं, कि पानी उठा के न डालें, कि मसाला ना बनाएं, हम तो सब कर लेते हैं। ये तो नहीं कि हमारे अंदर ये हो कि हम कारीगर हो गए तो हम तसला ना उठाएं, मसाला ना बनाएं। लेबर मान लो कम रही है तो हम मसाला भी बना लेते हैं, फिर चाहली में चढ़ जाते हैं। हर महिलाओं से अलग आपका काम है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि हम अच्छा काम सीख लिया है, सिर्फ अपनी इज्जत बचा के अच्छा काम करेंगे तो आदमी अच्छा कहेगा, बुरा करेंगे तो बुरा कहेगा। मगर हमको अपने आप का एहसास हो रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। भाई 4 लोग का अच्छा लगता है तो हमको अच्छा लगता है। भाई हम गलत नहीं कर रहे हैं तो आदमी गलत नहीं कह रहा है। 4 जने द्वार में खड़े रहते हैं काम के लिए, इसलिए कि हर कारीगर 8 घंटा काम करता है, हम इंसान के घर में 9 घंटा काम करने का कोशिश करते हैं, इसलिए आदमी हमारे पास आता है। तो आपसे एक बार काम कराता है, आपको दोबारा बुलाता है? दोबारा बुलाता है, पूरा काम कराता है हमसे। जब हमारा काम लगा रहता है, कोई बाजू में देख लेता है हमारा काम, तो बाजू वाला सोचता है कि ये खाली हो जाए तो इससे हम काम करा लें। ये पूरा काम जो आपने सीखा, अपने दिमाग से सीखा या किसी से सीखा? नहीं, अपने दिमाग से सीखा है। मतलब ये है कि कोई काम मतलब करते हैं, साथ में कारीगर होता है तो उससे पूछ जरूर लेते हैं कि भैया सही है कि गलत है। जो सही है तो सही है, गलत है तो उसको बिगाड़ के फिर बनाते हैं। हाँ भैया, उससे पूछते हैं तो कहते हैं हाँ गलती हो गई। कभी आपको जिस तरह से चौराहे पे देखा जाता है ना कि राजमिस्त्री मजदूर चौराहे पे बैठे रहते हैं, नहीं, आप नहीं। कभी बैठे हैं? कभी नहीं। लेबरगिरी किया है तो कभी नहीं गए, राजगिरी किया है तो कभी चौराहे नहीं गए। हमारे घर में 1-2 लोग आते रहते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से है, नहीं हम एक दिन नहीं बैठते घर में, हमेशा काम इंशाल्लाह देता है हमको। मतलब ये होता है कि बच्चन का पेट कहीं से कहीं भरना पड़ेगा, किसी से कर्जा लेंगे, वो दुआरे में 4 दिन के बाद आएगा। मेहनत करके लेंगे तो चाहे 5 रुपए के बजाय 2 रुपए लाएंगे तो कोई दरवाजे में न खड़ा होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।